हेलो के ड्रामा ट्राइब्स, ये वीडियो इस के ड्रामा की सेकंड पार्ट है। इसके पहले पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आखिरी पार्ट में हमने देखा था कि शिन के पूर्वजों की छोड़ी किसी किताब में लिखा है कि अगर उसे अपने परिवार के श्राप को खत्म करना है तो उसे किसी ऐसे वैम्पायर का खून चाहिए जो आधा इंसान हो। अब चलिए आगे सुनते हैं। शेडेड ओआसिस में वुल ने सूखी पेड़ पर लाइट्स लगा दी। इसके बाद उसने इन्हा को वो दिखाया और समझाया कि एक सूख चुके पेड़ पर भी फूलों की लाइट से सजाया जा सकता है। उसने ये भी कहा कि इन्हा किसी से भी प्यार कर सकती है और दूसरा कोई भी उससे प्यार कर सकता है। इन्हा भी उसके बातों को सुनकर इम्प्रेस हो गई। इन्हा ने वुल से पूछा कि वैम्पायर इंसान कैसे बन सकते हैं। वुल ने भी उसे बता दिया कि अगर उसे इंसान बनना है तो उसे इन्हा का खून पीना होगा और उसे वो खून तभी पीना होगा जब उसके खून में प्यार हो। उसने कहा कि यह जरूरी है क्योंकि इन्हा ने ही उसे नींद से जगाया था, क्योंकि कोई भी इंसान एक ताबूत को नहीं खोल सकता जिसके अंदर एक वैम्पायर सोया हुआ हो। वुल उस दिन के बारे में भी बताता है जब उसने उसे काटा था और उस दिन के बाद वो एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। वुल ने महसूस किया है कि जब भी इन्हा खतरे में होती है, जिसके बाद उसे अपनी गर्दन पर दर्द महसूस होता है जैसे कि कोई उसे सिग्नल दे रहा हो। उसने आगे कहा कि वो इन्हा के जहर से भरे खून को प्यार से भरकर उसे पीना चाहता है और फिर वो एक इंसान बन जाएगा। उधर रहमान ने हासन का स्केच हेवान को दे दिया और उसे बताया कि ये स्केच वहाँ के बेसमेंट में मिला है। हेवान हैरान थी क्योंकि वुल के पास ये स्केच कैसे आया और उसने देखा कि वो स्केच 100 साल से भी ज्यादा पुराना था। उसने ये भी देखा कि स्केच में जो लड़की थी वो बिल्कुल हेवान जैसी लग रही थी, जैसे कि वो अपनी ही पुराने लुक्स में हो। अगले दिन हेवान शेडेड ओआसिस आई और उनके बेसमेंट की तरफ इशारा करते हुए वुल से कहा कि क्या वो उसे देख सकती है। इसके बाद वो उसे बेसमेंट पर ले गया। हेवान को वो बेसमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और वो ये कहती है कि ये बिल्कुल किसी दूसरी दुनिया जैसा लगता है। वुल ने कहा कि ये जगह किसी का इंतजार करने के लिए उसके लिए सबसे परफेक्ट जगह थी। वो बताता है कि वो वहाँ पर किसी का इंतजार कर रहा था। हेवान ने उससे पूछा कि उसने उस औरत को अपने से अलग क्यों किया। वुल ने जवाब दिया कि वो मर गई और ये किसी और की गलती नहीं बल्कि उसकी गलती थी। हेवान को उसके और उसके घर के बारे में सब कुछ बहुत अजीब लगा। बाद में वुल ने डांग सॉप और सांग हे को बताया कि उसने इन्हा को सब कुछ बता दिया है। वुल ने बताया कि इन्हा को प्यार इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी और उसके डैड अभी तक लापता है। क्योंकि वो अकेली हो गई थी इसीलिए उसने प्यार के बारे में कभी सोचा ही नहीं। लेकिन वुल को पूरा भरोसा था कि उसके डैड बटलर के वंशज थे जिसको वुल के घर का ध्यान रखने के लिए कहा गया था। दूसरी तरफ इन्हा ने सोया को बताया कि वो कभी भी किसी के साथ डेट पर नहीं गई और वो रिश्ते बनाने में भी अच्छी नहीं है। सोया ने कहा कि रिश्ते निभाने में अच्छा होना जरूरी नहीं। अगर तुम्हें किसी की याद आए और अगर तुम उसके साथ रहना चाहो तो वो प्यार है। इसके बाद वुल इन्हा से मिलने गया और कहा कि अगर इन्हा उसे अपना खून देती है जो कि प्यार से भरा हो, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, तो वुल उसे अपना घर दे देगा। इन्हा ने कहा कि पहले वो इस बारे में सोचेगी और वहाँ से इतना कहकर चली जाती है। अगले दिन शिन वुल से मिलने वहाँ पर आया। उसने वुल से जल्दी ही शेडेड ओआसिस को छोड़ने को कहा क्योंकि उसे वुल का इन्हा के साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वुल को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। उसे लग रहा था कि शिन उसके साथ बदतमीजी कर रहा है और उसका उसे यहाँ से निकालने का कोई भी हक नहीं बनता। वुल ने कहा कि उसे जो चाहिए वो मिलते ही वो वहाँ से बिना बोले चला जाएगा। शिन ने उसे कहा कि उसे जो भी चाहिए वो उसे दे देगा। वुल कहता है कि ये इतना भी आसान नहीं, इसीलिए वो इन सब के बारे में भूल जाए और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एक कैफे में हेवान और इन्हा दोनों बैठे थे। हेवान ने इन्हा को एक सजेशन दिया कि वो शेडेड ओआसिस में एक पार्टी रखे। उसने कहा कि हम वहाँ पर एक अलग थीम की पार्टी रखेंगे जिससे कि वहाँ की पॉपुलैरिटी ज्यादा हो जाएगी। हेवान ने कहा कि पार्टी के लिए जो भी खर्चा होगा वो सब वो ही उठाएगी। दरअसल हेवान का ये प्लान था कि वो इस पार्टी के जरिए वुल के और ज्यादा करीब आ जाए और उसने प्लान किया कि उस दिन वो वुल को डेट पर जाने के लिए भी पूछेगी। उधर शेडेड ओआसिस में इन्हा ने वुल को पार्टी के बारे में सब कुछ बताया। वुल ने कहा कि वो पार्टी ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हेवान ने शिन को कॉल किया और उसे पार्टी के बारे में बताया। उसने सोचा कि ये पार्टी शिन और इन्हा को एक दूसरे के और करीब आने का मौका देगी और वो उसे अपनी फीलिंग बता पाएगा। अगले दिन वुल टेलर की शॉप में जाता है और कहता है कि उसके लिए एक सूट बनाया जाए
जो कि वो पार्टी वाले दिन पहनेगा। गुआक ने उसका नाम पूछा और वो उसे अपना नाम बता देता है। उसके बाद गुआक ने उसे एक सूट दिखाया जो कि उसी के साइज का था। पता चला कि इन्हा के डैड ने उसके लिए ये सूट बनवाया था। वुल ने कहा कि वो ये सूट अपने पास ही रखे तब तक जब तक कि वो उसे ले नहीं जाता। इन्हा के डैड उस शॉप में स्टोरेज कॉस्ट के लिए काफी बार आते थे, लेकिन गुआक ने देखा कि डोंग काफी समय से वहाँ पर नहीं आया था। वुल ने पूछा कि क्या वो उस आदमी को जानता है जिसने उसके लिए ये सूट बनवाया था। गुआक ने कहा कि वो उसका नाम तो नहीं जानता, लेकिन उसने सुना था कि वो वही है जो उस घर का ख्याल रखता है। ये सुनने के बाद वुल अपने बेसमेंट में गया और वहाँ पर इन्हा को बताता है कि उसके डैड ने उसे देने के लिए एक सूट बनवाया था। उसने अंदाजा लगाया कि वो सूट उसने 4 या 5 साल पहले बनाया होगा। इन्हा उसे बताती है कि उसने अपने डैड को ढूंढने के लिए पोस्टर्स भी लगवाए थे, लेकिन उनका कोई भी फायदा नहीं हुआ। पहले तो उसे अपने डैड की बहुत फिक्र थी, लेकिन जब वो नहीं आए तो वो उनसे नफरत करने लगी और उसके अंदर उसके डैड के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। लेकिन वुल को अभी भी इस कहानी में कुछ तो गड़बड़ी लग रही है और वो सोचता है कि कोई तो वजह है जिस वजह से वो वापस नहीं आए। इसके कुछ देर बाद सांघे, डोंगसाप और रोज वहाँ पर आ गए ताकि वो पार्टी के लिए उनकी मदद कर सके। रोज इन्हा को अपने बारे में बताती है और डोंगसाप ने कहा कि वो सिर्फ उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आया है। वुल इन्हा से माफी मांगता है क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे बिना पूछे वहाँ पर आ गए। इसके बाद रोज म्यूजिक चालू कर देती है और इन्हा सबको ऊपर से देख रही थी। रोज ने वुल को कहा कि जो कपड़े उसने इन्हा के लिए तैयार किए हैं वो उसे दे दे। इसके बाद वुल उसे वो कपड़े देता है। जब वुल कमरे से जा रहा था तो इन्हा ने उसे पूछा कि वो प्यार क्यों करना चाहता है जिससे कि उसका दिल तेज धड़के। उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक ही दिल है और मैं सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करूंगा जब तक मेरी सांसें रुक न जाए। कपड़े बदलने के बाद वुल ने इन्हा से कहा कि वो उस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। इधर डोंगसाप सभी गेस्ट का अच्छे से वेलकम करता है। आज हेवान भी उस पार्टी में आई हुई थी। आते ही उसने वुल से पूछा कि वो कैसी लग रही है। वुल उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही है और उसे इस पार्टी का आइडिया देने के लिए शुक्रिया भी करता है। कुछ ही देर बाद शिन भी वहाँ पर आ गया। रात को पार्टी के टाइम वुल ऊपर से सब देख रहा था। जब उसने इन्हा और शिन को साथ में देखा तो वो घर के बाहर चला जाता है, लेकिन जब शिन ड्रिंक लेने के लिए गया इन्हा वुल को देखकर उसके पीछे चली गई। इन्हा ने वुल से कहा कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो उसे बहुत अच्छा समझती है क्योंकि वो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। इन्हा ने आगे कहा कि जब वो उसे पहली बार मिली तब से वो उसके साथ बहुत ही खुश है और उसे ये घर इसीलिए पसंद है क्योंकि वहाँ पर वुल है। जब वो वापस गेस्ट हाउस आए सभी लोग इन्हा के नाम को जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। हेवान वुल के पीछे ही खड़ी थी, लेकिन वुल ने इन्हा का हाथ पकड़ा और उसके साथ डांस करने को कहा। इन्हा घबरा गई और उसे कहती है कि वो डांस नहीं कर सकती। वुल ने शांत करके कहा कि वो बस उसका साथ दे। रोज को भी इन्हा और वुल का डांस करना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, लेकिन दूसरी तरफ शिन और हेवॉन दोनों को उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हेवॉन इतने गुस्से में आ गई कि उसने अपनी हाथों में पकड़ी ग्लास फेंक दी और वहां से चली जाती है। इन्हा भी जल्दी से उसके पीछे गई और कहा तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हेवॉन उसे कहती है कि वो बेवकूफ नहीं है, उसे पता है कि वुल इन्हा को पसंद करता है। हेवॉन बहुत ही ज्यादा नाराज थी क्योंकि इन्हा ने उसका फायदा उठाया था। इसके बाद शिन ने हेवॉन से कहा कि वो इन्हा से माफी मांगे, लेकिन हेवॉन ऐसा करने से इनकार कर देती है और कहती है कि इन्हा को उससे माफी मांगनी चाहिए। हेवॉन वहां से जाने लगी, लेकिन वो उसे रोक लेता है और पूछता है कि आखिर वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। हेवॉन उसे कहती है कि वो सेकंड ऑप्शन की तरह ट्रीट नहीं होना चाहती और ये कहकर वहां से चली गई। शिन इन्हा से पार्टी के बारे में बात करता है, लेकिन इन्हा भी उसे माफी मांगकर वहां से चली जाती है। उसके बाद शिन ने वुल से कहा कि तुमने इन्हा को ऐसे सिचुएशन में क्यों डाला। वुल कहता है कि पार्टी में सब लोग इन्हा का नाम लेकर उसे चीयर कर रहे थे, उसने तो बस उसे मुश्किल से बाहर निकाला है, ना कि उसे मुश्किल में डाला है। शिन आगे कहता है कि उसने सारी पार्टी खराब कर दी और अब जितना जल्दी हो उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। इधर सभी गेस्ट के चले जाने के बाद वुल इन्हा से भी माफी मांगता है। इन्हा ने कहा कि उसे नहीं बल्कि हेवॉन से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो इस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, ताकि वो अपनी फीलिंग तुम्हें बता सके और उसे हेवॉन की फिक्र करनी चाहिए, ना कि उसकी। वुल को भी ये बड़ा अजीब लगा कि वो सिर्फ इन्हा के बारे में सोचता है, ना कि हेवॉन के बारे में।
इधर अपनी कार में शिन अपने जनरल मैनेजर के साथ बात करता है। मैनेजर ने उसे बताया कि वुल का दोस्त भी एक वैम्पायर है और उसे भी किसी वैम्पायर को हायर करना चाहिए उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। वो उसे ये भी कहते हैं कि आज के समय में वैम्पायर्स को जिंदा रहने के लिए पैसों की जरूरत होती है। शिन इसके बाद हेवान के अपार्टमेंट गया और उसे समझाता है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखे, और वो उसे कहता है कि कल रात जो कुछ उसने किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अगले दिन इन्हा शिन के ऑफिस में जाकर उसे कहती है कि जो भी वुल और उसके बीच में उस रात हुआ वो एक गलतफहमी के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन शिन फिर भी पूछता है कि क्या वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। इन्हा ना में जवाब देती है। इसके बाद शिन ने इन्हा को वो फुटेज दिखाई जिसके अंदर वुल उस कार को अपने हाथों से रोक रहा था। इन्हा ने शिन से कहा कि वो ये फुटेज किसी को भी ना दिखाए और उसे इन सब के बारे में वो बाद में बताएगी। वो उसे कहती है कि वुल एक खतरनाक वैम्पायर नहीं है। शिन को अभी भी बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वो सोच रहा था कि इन्हा उस मॉन्स्टर के साथ कैसे रह सकती है। इन्हा ने उसे फिर से माफी मांगी और वहां से चली गई। उधर वुल अपने बेसमेंट में हासान की स्केच को ढूंढ रहा था, लेकिन वो कहीं पर नहीं मिली। जब इन्हा घर आई तो वुल ने उसे बताया कि वो स्केच गायब है। इन्हा भी उसका स्केच ढूंढने में मदद करती है, लेकिन जैसे ही उसने अलमारी के ऊपर देखा वहां पर कुछ नहीं था, पर वो वहां से गिरने ही वाली थी। लेकिन वुल ने आकर उसे बचा लिया। वो उसे कहता है कि वो स्केच के बारे में ज्यादा टेंशन ना ले। इसके बाद रहमान हैवान के अपार्टमेंट में जाकर उसे बताता है कि वुल के घर से जो स्केच मिला था उस पर जो लेडी थी वो उसका पहला प्यार था और उसकी वजह से वुल इंसान बनना चाहता है। ये बात सुनकर हैवान को कुछ समझ में नहीं आया। उसने सोचा कि क्या वुल इंसान नहीं है। उसके बाद हैवान एक बार भी गई और अकेले ड्रिंक कर रही थी। जब वो पूरी ड्रंक हो जाती है तो उसने वुल को फोन किया और उसे कहा कि वो उसे इतना इंतजार क्यों करवा रहा है, और इसके बाद उसने फोन काट दिया। वुल उसे लेने वहां पर जाता है और उसे घर छोड़ता है। नशे की हालत में हैवान ने उससे कहा कि वो उसके साथ रहे और कभी भी उसे छोड़ कर ना जाए। अगली सुबह वुल ने हैवान से पूछा कि उसके पास हासान का स्केच क्यों है। हैवान ने कहा कि अब उसे पता चल गया है कि स्केच में जो औरत है वो खुद है। उसने कहा कि वुल कितने समय से उसका इंतजार कर रहा है। वो उसे पूछती है कि क्या वो इंसान है या नहीं। उसने वुल से ये भी कहा कि वो जल्दी से उस घर को छोड़ दे क्योंकि वो वुल और इन्हा को एक साथ नहीं देख सकती। वुल ने कहा वो ऐसा कभी नहीं कर सकता क्योंकि उस घर में उसकी और इन्हा की बहुत सारी यादें हैं। उसने कहा कि वो फिर इन्हा को वहां से निकाल देगी। उसने वुल को याद दिलाया कि उसने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना वादा निभाएगा। उसने कहा कि वो हासान का स्केच वो वादा पूरा करने के बाद ही देगी, लेकिन वुल कहता है कि उसे वो स्केच वापस करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो महज एक तस्वीर है। वुल ने उसे समझाया कि वो उस लड़की का इंतजार कर रहा था जो उसे बताए कि आखिर प्यार क्या होता है और जिसकी वजह से उसका दिल धड़के। वो उसे कहता है कि वो औरत हैवान की तरह दिखती तो है लेकिन वो नहीं। इसके बाद वुल वहां से निकल जाता है और इधर उधर घूमता है। वो अपने कुछ पुरानी यादें याद करता है जो कि उसने हासान के साथ गुजारी थी। उधर इन्हा वुल के लिए काफी परेशान थी क्योंकि वो अभी तक घर नहीं लौटा था। उसने उसे कॉल करने की कोशिश की लेकिन वो उसके फोन का जवाब नहीं देता। फिर वो डिसाइड करती है कि वो खुद उसे ढूंढने जाएगी। कुछ देर ढूंढने के बाद वुल उसे मिल जाता है। वो उसके पास जाकर कहती है कि वो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। वो कुछ और बोल पाती कि इतने में ही वुल वहां पर बेहोश हो जाता है। उससे थोड़ी दूर ही सांघे और डोंग साहब वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने इन्हा की आवाज सुनी जो कि वुल को उठाने की कोशिश कर रही थी तो वो दोनों भी जल्दी से उसके पास आ जाते हैं। फिर वो वुल को वापस घर ले गए और उसे पीने के लिए खून देते हैं। डॉग साहब ने देखा कि वैम्पायर्स का इतना कमजोर होना बहुत ही अजीब बात है। उसने कहा कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वुल आधा इंसान और आधा वैम्पायर है। जब वुल सो रहा था तो इन्हा उसके पास ही बैठकर उसके ठीक होने का इंतजार कर रही थी। अगली सुबह वुल जागा और उसने देखा कि इन्हा उसके पास ही सोई हुई है। कुछ देर बाद इन्हा भी जाग गई और उसे उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। वो कहती है कि उसे डर था कि वुल उसकी माँ की तरह उसे छोड़कर न चला जाए। वो वुल से कहती है कि वो हमेशा साथ रहे क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहती। इन्हा आगे कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है। ये सब सुनने के बाद वुल ने इन्हा को अपने करीब खींच लिया और उसे किस कर लेता है। उसने कहा कि आज वो अपने दिल की धड़कनों को महसूस कर रहा है और वादा करता है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा।
इसके बाद रहमान शिन के ऑफिस जाकर उसे कहता है कि वो उसकी आधा वैम्पायर और आधा इंसान को ढूंढने में मदद करेगा। शिन ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि ये अजीब बात है कि कोई वैम्पायर इंसान की मदद करना चाहता है। रहमान ने कहा कि वो सिर्फ इसके बदले में पैसे चाहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद शिन उसके साथ डील करने के लिए मान गया। अगले दिन वुल ने इन्हा को बताया कि हेवान के पास हासौन की स्केच है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके पास हासौन की स्केच कैसे आई, लेकिन अब वो ये जरूर समझ गया है कि प्रेजेंट वाली हेवान पुरानी वाली हासौन जैसी नहीं है। वुल ने उसे कल रात की बात बताई कि वो बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि इन्हा को उसकी फिक्र थी और वो उसका इंतजार कर रही थी। फिर वो इन्हा का हाथ पकड़कर उसका साथ देने के लिए शुक्रिया कहती है। अब अचानक सांघे और डोंग साहब वहाँ आए और कहते हैं कि उन्हें भी शेडेड ओआसिस में काम करना है। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि अगर वुल फिर से उस दिन की तरह बेहोश हो गया तो क्या होगा, लेकिन इन्हा उन्हें कहती है कि वुल की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वुल उन दोनों के साथ अकेले भी कुछ बातें करता है। उसने उन्हें कहा, मुझे लगता है कि इन्हा उसे प्यार करने लगी है। सांगी और डोंग साहब ये सुनकर बहुत हैरान हुए। दूसरी तरफ हेवान शिन के ऑफिस में गई और पूछती है कि क्या उसे वुल की आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता है, क्योंकि उसे ये बात बड़ी अजीब लगती है कि वुल इतने समय से बिना बूढ़ा हुए कैसे जी सकता है। और वो ये भी सोच रही थी कि आखिर इन्हा और वुल दोनों साथ क्यों रह रहे हैं। यहाँ पर शिन ने उसे बता दिया कि वुल एक वैम्पायर है। ये सुनकर हेवान बहुत ज्यादा चौंक गई। उधर शेडेड ओआसिस में गुआक वहाँ पर आकर अपने बेटे को वहीं पर कुछ समय के लिए छोड़ जाता है, क्योंकि उसे किसी की फ्यूनरल अटेंड करने जाना था। उसने कहा कि वो अपनी पत्नी किसत की मदद नहीं मांग सकता, क्योंकि वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। गुआक के जाने के बाद इन्हा, वुल और उसका बेटा तीनों एक अम्यूजमेंट पार्क में चले गए। उसने वहाँ पर काफी अच्छा समय बिताया। अगले दिन रहमान ने शिन को वुल के इंसान बनने की वजह बताई। उसने कहा कि वुल ऐसा इसीलिए चाहता है ताकि वो प्यार को महसूस कर सके। वो उससे कहता है कि जब उसने वुल को आखिरी बार देखा था तो उसे ऐसा लगा कि वह पहले जैसा स्ट्रांग नहीं है। शिन ने उससे पूछा कि क्या उसने वुल की बॉडी पर कोई निशान देखा है जो कि ये बात पक्की कर दे कि वो एक आधा वैम्पायर और आधा इंसान है। इसके बाद रूफ टॉप पर वुल ने गुआंग मा से कहा कि इन्हा उससे प्यार करने लगी है। गुआंग मा ने कहा कि अगर उसे इंसान बनना है तो उसे इन्हा का पूरा खून पीना होगा, लेकिन उसने ये भी बताया कि तुम दोनों में कोई एक ही बचेगा, यानी कि उन दोनों में से एक की मौत होना लाजमी है। ये सुनकर वुल बहुत ही ज्यादा उदास हो गया। उनकी ये बातें रहमान भी नीचे खड़ा सुन लेता है। इसके बाद वो सीधे शिन के पास जाकर सब कुछ बता देता है। जब वुल घर जा रहा था तो रास्ते में शिन उसका रास्ता रोक लेता है और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। शिन ने उससे पूछा कि वो इन्हा के इतने करीब क्यों जा रहा है। उसने कहा कि उसे पता चल गया है कि वुल कौन है और उसका क्या इरादा है। उसने वुल को खून चूसने वाला मॉन्स्टर कहा। वुल उससे कहता है कि वो ऐसी बातें ना करे, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उधर शेडेड ओआसिस में वहाँ की गेस्ट सोई ने सुना कि दरवाजे पर कोई आया है, और वो कोई नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। वो सोई को जबरदस्ती उसके कमरे से निकालने की कोशिश करता है। इन्हा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उस पर ही हमला कर दिया। इतने में वुल की गर्दन में फिर से तेज दर्द शुरू हो गया। इधर शिन ने भी उसके गर्दन पर निशान देखा। सोई अपने बॉयफ्रेंड का हाथ काट लेती है, जिससे कि गुस्से में आकर उसने उसे थप्पड़ मार दिया। इन्हा भी उसे लगातार रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुद भी घायल हो गई। इसके बाद वुल भी वहां पर पहुंच जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। उसे देखकर वो आदमी वहां से भाग गया, लेकिन सोई अभी भी उसका पीछा करने लगी। वुल ने देखा कि इन्हा के सर से खून आने लगा। शिन ने उसे धक्का देते हुए कहा कि वो इन्हा से दूर रहे। हॉस्पिटल में इन्हा अपने सपने में वुल का नाम पुकारती है और शिन को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वुल अब भी इस बात को सोच रहा था कि आखिर शिन ने उसे खून चूसने वाला मॉन्स्टर क्यों कहा। उसने मान लिया कि वो खून के लालच में वहां पर था, लेकिन अब उसका इन्हा को नुकसान पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं। हॉस्पिटल में इन्हा को होश आ जाता है। शिन ने उसे बताया कि उसके सर पर छोटी सी चोट लगी थी, इसीलिए कुछ दिन आराम करना होगा। उसका ध्यान रखने के लिए थैंक यू कहने के बाद वो फिर से वुल के बारे में पूछने लगी। शिन ने उससे पूछा कि वह वुल से क्यों मिलना चाहती है, जबकि उसकी हालत अभी भी बहुत खराब है। उसने कहा कि वुल ने उसका खून पीने की कोशिश की,
लेकिन इन्हा को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। उसने कहा कि वुल ऐसा कर ही नहीं सकता। वो कहती है कि अगर वुल उसे मारना चाहता तो वो उसे कभी भी मार सकता था, लेकिन शिन फिर भी उसे एडवाइस देता है कि वुल उसके लिए एक खतरा है और जितना जल्दी हो सके वो उसे घर से निकाल दे। शेडेड ओएसिस में वुल रात भर सो नहीं पाया क्योंकि वो इन्हा के बारे में सोचता रहा। इसके बाद वो इन्हा के पास फोन करता है, लेकिन उसका फोन शिन ने उठाया। वुल ने कहा कि इन्हा की चिंता हो रही है, पर शिन ने कहा कि उसे आराम की जरूरत है और जितना जल्दी हो सके वो उसकी जिंदगी से निकल जाए। फोन रखने के बाद वुल ने आईने में अपनी तस्वीर देखी और उसे महसूस हुआ कि वो और इन्हा कभी एक साथ नहीं रह पाएंगे क्योंकि उनमें से एक की मौत हो जाएगी, और वो फैसला करता है कि वो मरने के लिए तैयार है। डोंग सब ने उठकर वुल से पूछा कि क्या उनका कोई झगड़ा हुआ है क्योंकि घर बहुत ही ज्यादा बिखरा पड़ा है। वुल ने उसे बताया कि वहां पर एक अनजान आदमी ने आकर ये सब कर दिया है। फिर वुल ने डोंग साहब से पूछा कि अगर एक दिन वो इंसान बन जाए तो क्या होगा, जिस पर डोंग साहब ने कहा कि इस बात पर वो बहुत ही खुश होगा क्योंकि ऐसा होने से उसे प्यार महसूस होगा और उसका दिल भी धड़कने लगेगा। लेकिन उसने एक बात और कही कि अगर वो इंसान बन गया तो वो अमर नहीं हो पाएगा और बूढ़ा होकर मर जाएगा। वो अपने मन ही मन में इन्हा का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे 100 साल का होने से पहले ही नींद से जगा दिया। अगले दिन इन्हा ने शिन को कहा कि वो अपने घर वापस जाना चाहती है। शिन उसे वहां जाने से मना करता है और कहता है कि वहां पर जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं। उसने कहा कि वुल ने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया, वो बस अपना मतलब निकाल रहा था ताकि वो जल्दी से इंसान बन सके, और इंसान बनने के लिए वुल को उसका पूरा खून पीना पड़ेगा। इसके बाद भी इन्हा उसे कहती है फिर भी वुल के साथ समय बिताना उसे अच्छा लगता है। उसने ये भी कहा कि वुल को उसकी जरूरत नहीं बल्कि उसे वुल की जरूरत है। उधर हैवान ने शेडेड ओएसिस में वुल को उसका बनाया हुआ स्केच वापस कर दिया। हैवान को गुस्सा इस बात का था कि वो उससे प्यार नहीं करता, ये जानते हुए भी कि वो हासौन की पुनर्जन्म है। वुल ने उससे माफी मांगी और कहा कि उसका किसी को भी दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। घर आकर इन्हा सोई को दिलासा देती है कि इसके बाद उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और वो उसे अपने गले लगा लेती है। वुल ने डोंग साहब और सांघी को बताया कि वो इन्हा के डैड को ढूंढेगा। वो कहता है कि उसके डैड को शायद किसी ने कैद में रखा होगा, इसीलिए वो अभी तक वापस नहीं आए। डोंग साहब ने पूछा कि आखिर वो उसके डैड को क्यों ढूंढ रहा है। तब वुल ने जवाब दिया कि वो इन्हा को अकेला महसूस नहीं होने देना चाहता। उधर शिन ने रहमान को कहा कि उसे वुल का खून चाहिए। अगले दिन से ही वुल और सांघे ने पोस्टर लगाना शुरू कर दिया ताकि इन्हा के डैड को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। इस दौरान रहमान भी इन पोस्टर को देख लेता है। दूसरी तरफ हैवान ने इन्हा को बताया कि उसने अपना गेस्ट हाउस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के प्लान को कैंसिल कर दिया है क्योंकि इन्हा ने जो प्रॉमिस किया था उसे पूरा नहीं कर पाई, और उसे ये भी पता चल गया है कि वुल एक वैम्पायर है। उसने कहा कि इसे गेस्ट हाउस में रहने वाले लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। उसने इन्हा से कहा कि वो जितने पैसे इस गेस्ट हाउस में इन्वेस्ट कर चुकी है वो वापस लौटा दे, और उसके साथ साथ अपने अग्रीमेंट को तोड़ने के लिए फाइन भी भरे। लेकिन उसने कहा कि अगर इन्हा वो घर छोड़ दे तो वो अपने पैसे वापस नहीं लेगी। इन्हा ने जवाब में कहा कि वो उनके पैसे वापस कर देगी, लेकिन वो अपना घर नहीं छोड़ेगी क्योंकि वो घर वुल के लिए बहुत ही स्पेशल है। वो उस घर को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसी वक्त हमें रहमान को दिखाया जाता है जिसने अपने पास बहुत सारे लोगों को किडनैप करके रखा है, और उन सभी के अंदर इन्हा के डैड भी शामिल है। दूसरी तरफ सांघे और डोंग साहब फिर से गुआंग मा से मिले। उन्होंने बताया कि वो किसी भी इंसान की जान लेकर इंसान नहीं बनना चाहता, खासकर अगर वो इन्हा हो तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद सांघे और डोंग साहब वुल के पास आते हैं और कहते हैं कि उसने उन्हें इस बारे में क्यों नहीं बताया। वुल ने कहा कि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, और अगर कभी भी वो मर गया तो वो उन दोनों को कभी नहीं भूल सकता, चाहे वो इंसान बन पाए या नहीं। लेकिन उसने एक अच्छी लड़की के साथ प्यार किया जिसने उसे प्यार के मायने को समझाया। अब अगले दिन वुल को एक मिस्टीरियस इंसान का फोन आया और वो उसे कहता है कि उसे पता है कि जिस इंसान को वो ढूंढ रहा है वो कहाँ पर है। उस आदमी ने जो लोकेशन बताई वुल वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी उसे वहाँ पर खून की गंध आती है और उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों को बेसमेंट पे बंदे बनाकर रखा हुआ है। उसने वो जगह भी देख ली जहाँ पर काफी सारा खून रखा हुआ था, लेकिन वुल एक जाल में फंस चुका है जो कि रहमान ने बिछाया है। वुल ने उससे पूछा कि आखिर उसने लोगों को क्यों वहाँ पर रखा है। रहमान ने कहा
कि इन लोगों के पास जिंदगी में कोई मकसद नहीं, शराबी, गरीब और कुछ लोग तो वहाँ पर जेल से भागे हुए भी हैं। उसने सोचा कि इस बात पर वुल उसकी तारीफ करेगा। इसके बाद रहमान ने शिन को कॉल करके वुल के बारे में बताया। शिन ने जैसे ही ये सुना वो जल्दी से उस लोकेशन की तरफ निकल गया। वुल ने वहाँ पर खुद को आज़ाद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस वक्त तक बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। तभी वहाँ पर वुल को बचाने के लिए उसके दोस्त डोंग साहब भी पहुंच जाता है। डोंग साहब ने आते ही उस पर हमला करना शुरू कर दिया और उसे वुल के बारे में पूछता है, लेकिन रहमान उसे मारकर जमीन पर गिरा देता है। सांगी और रोज ने जाकर डोंग साहब की मदद की। रहमान ने उन दोनों पर भी हमला करना शुरू कर दिया। उसने रोज को जमीन पर गिरा दिया और उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन सांगे ने रोज को बचा लिया। फिर उन्होंने सुना कि वुल अंदर से मदद के लिए बुला रहा है। रोज उसकी मदद करने के लिए बेसमेंट में चली जाती है। उधर सांगी और डोंग साहब भी रहमान से लड़ रहे थे। बेसमेंट पे रोज ने सभी लोगों को आजाद कर दिया, जिसमें वुल भी था। सांगी और डोंग साहब अभी भी उस वैम्पायर के साथ लड़ रहे थे, लेकिन वो उसे हरा नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्होंने काफी समय से खून नहीं पिया था, इसीलिए वो उसके सामने काफी कमजोर थे। लेकिन इतने में वुल वहाँ पर आकर रहमान को एक बहुत ही जोर का पंच मारता है। रहमान समझ गया कि वो अकेला नहीं लड़ सकता, इसीलिए वो वहाँ से भाग गया। इसके बाद डोंगिल उसके पास आकर अपना नाम बताता है। ने उन सबको उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा। वुल बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि डोंगिल अब तक जिंदा है। लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पर शिन भी आ जाता है। उसने रहमान को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसका आगे से कोई जवाब नहीं आया। फिर वो बेसमेंट की तरफ चला जाता है, जहाँ पर सभी सेल्स खाली थे। वुल डोंगिल को शेडेड ओएसिस ले आया और जब इन्हा ने अपने डैड को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई। डोंगिल ने उससे माफी मांगी क्योंकि वो काफी समय से घर नहीं आया था। इन्हा ने पूछा कि वो अचानक उसकी जिंदगी में वापस क्यों आ गए। वो कहती है कि वो यहाँ से चला जाए और कभी वापस ना आए, क्योंकि उसे अब भी इस बात पर गुस्सा है कि उसके डैड उसे छोड़कर चले गए थे। उसके बाद इन्हा ने वुल से पूछा कि वो उसके डैड को क्यों ढूंढ रहा था। वुल ने कहा कि डोंगिल ही वो शख्स था जिसने उसके घर की देखभाल की थी। वो 100 सालों के लिए सोने चला गया था और वुल के जाने के बाद वो ही उसके पास रहेगा। वुल ने कहा कि वो अपने डैड को माफ कर दे। रोज इन्हा और डोंग साहब को बातें करते देख उदास हो गई। उन्हें बताया कि वुल एक दिन बन जाएगा। सांघे और डोंग साहब ने कहा कि वुल जिंदा रह सकता है अगर वो इन्हा का खून पी ले। इधर वुल डोंग इल के कमरे में गया और उसे बताया कि इन्हा को उसे माफ करने में थोड़ा समय लगेगा। डोंग इल वुल का शुक्रिया करता है कि उसने उसे अपनी बेटी तक पहुंचाया। वुल ने कहा कि वो इस घर का और इन्हा का अच्छे से ख्याल रखे और ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगली सुबह इन्हा ने चुपके से वुल और डोंगिल की बातें सुन ली थी। डोंगिल ने कहा कि रहमान ने उसे किडनैप कर लिया क्योंकि वो उस घर को बेचना नहीं चाहता था। उसने कहा कि उस एरिया में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चालू होने वाला है, लेकिन उसने घर को बेचने से इनकार कर दिया, ये सोचकर कि ये उसकी फैमिली और अपनी बेटी को बचाने का आखिरी तरीका है। लेकिन एक रात रहमान उसके घर पर आकर उस पर हमला कर देता है और इस हमले के बाद जैसे ही उसने आंखें खोली वो बेसमेंट में था। उसने कहा कि वो अब तक इसीलिए जिंदा रहा क्योंकि वो बस अपनी बेटी के बारे में सोच रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो अपनी बेटी को इस दुनिया में अकेले छोड़कर चला जाए। इन्हा ने अपने डैड की सारी बातें सुन ली और वो रोना शुरू कर देती है। इसके बाद डोंगिल ने इन्हा से माफी मांगी और कहा, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हें अकेला रहना पड़ा। इन्हा ने कहा से उनकी बहुत याद आई और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वुल को ये देखकर खुशी हो रही थी कि अब इन्हा अकेली नहीं रहेगी, उसके साथ उसके डैड है। इसके बाद वो उस मुरझाए हुए पेड़ को देखता है जिस पर उसने लाइट्स लगाई थी। तभी वह इन्हा आकर उसे गले लगा लेती है। वो आज बहुत खुश है क्योंकि उसके डैड वापस आ गए हैं। दूसरी तरफ जनरल मैनेजर को शिन के ऑफिस में जाकर बताता है कि हेवान ने शेडेड ओएसिस में इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया है। ये सुनकर शिन को बहुत गुस्सा आ गया और वो सीधा उसके पास जाता है। हेवान ने कहा कि ये उसी का आइडिया था कि वो इन्हा के घर को गेस्ट हाउस में बदले, यानी कि वो ही इस घर में इन्वेस्ट की गई रकम का जिम्मेदार है। रात में शिन रहमान से पूछता है कि एक आधे वैम्पायर और आधे इंसान को पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए। रहमान ने उससे कहा कि वो ये बता तो देगा, लेकिन पहले उसे ये बताए कि आखिर उसे उसके खून की जरूरत क्यों है। फाइनली शिन ने उसे बताया कि उसे खून की जरूरत इसीलिए है क्योंकि उसकी फैमिली पर एक श्राप लगा है जिसमें वो जवान ही मर जाते हैं और श्राप को दूर करने के लिए उसे वैम्पायर का खून चाहिए। जब रहमान ने ये सुना तो उसने कहा कि वो एक चांदी से बना हुआ हथियार तैयार कर ले क्योंकि वैम्पायर्स को सिर्फ चांदी से ही मारा जा सकता है। अगली सुबह इन्हा वुल को एक लेटर देती है जो कि कोर्ट से आया हुआ था
उस लेटर में लिखा था कि उन्हें इनहेरिटेंस टैक्स जल्द ही देना होगा। इन्हा ने सोचा कि शायद ये घर हैवान को देना ज्यादा बेहतर रहेगा। वो उसे ये भी बताती है कि हैवान कुछ दिनों पहले मिली थी और वो अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे वापस मांग रही थी। उसने ये भी बताया कि हैवान को पता चल चुका है कि वो एक वैम्पायर है और वो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि एक वैम्पायर इस गेस्ट हाउस में रहे। इसके बाद वुल सीधा हैवान के अपार्टमेंट में जाकर उसे कहता है कि वो जो कुछ भी कर रही है उसे बंद कर दे। हैवान ने कहा कि वो सिर्फ ये चाहती है कि इन्हा उस घर से चली जाए क्योंकि उसी की वजह से वो दोनों साथ नहीं रह सकते। वुल ने उसे बहुत समझाया कि वो इन्हा और उसके डैड को वहाँ पर रहने दे, लेकिन हैवान ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इसके बाद एक कैफे में इन्हा शिन से मिलती है। शिन ने कहा कि उसे हैवान के इन्वेस्टमेंट के पैसे वापस कर दिए हैं। उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उनके घर को गेस्ट हाउस में बदलने का आइडिया उसी का था, इसीलिए उसे ये जिम्मेदारी उठानी पड़ी। इसके बाद हैवान गुस्से में शिन के ऑफिस जाकर कहती है कि उसने इन्वेस्टमेंट के पैसे वापस क्यों किए। उसने जवाब में कहा कि हैवान को अपने पैसों का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। हैवान ने शिन को धमकी दी कि उसने गलत फैसला किया है क्योंकि उसने सोचा था कि शिन को तो उसकी मदद करनी चाहिए। रात को हैवान एक शॉप में जाकर सबको बता देती है कि शेडेड ओएसिस में एक वैम्पायर रहता है। अगली सुबह इन्हा वुल को ढूंढते हुए बेसमेंट जाती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। फिर उसने उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसने वुल को कॉल करने की भी कोशिश की, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। उसने सांघे और डोंग से भी पूछा कि वुल कहाँ है। उन्होंने बताया कि वुल इन्हा का खून पिए बिना इंसान नहीं बन सकता, लेकिन वो उसका खून नहीं पीना चाहता, इसीलिए उसने खुद को मारने का फैसला किया है। ये सुनकर इन्हा हैरान रह गई और जल्दी से वुल को ढूंढने निकल पड़ती है। उसके साथ सांघे, डोंग साहब और रोज भी जाते हैं। इधर थोड़ी दूर में वुल को दिल में दर्द हो रहा था। दूसरी तरफ अपने ऑफिस में शिन उस चाकू को देख रहा था जो कि उसने स्पेशली चांदी से बनवाई है वुल को मारने के लिए। अचानक से जनरल मैनेजर उसके कमरे में आकर उसे बताता है कि रहमान ने अपने घर में बहुत सारे लोगों को कैदी बनाकर रखा है और उसने ये भी बताया कि इन्हा के डैड जो कि कई सालों से गायब थे वो भी उसी घर में कैद थे, लेकिन अब वो आजाद है। रात को शिन रहमान से मिलता है। उसने सारी बातें मान ली कि उन लोगों को किडनैप करके वो उनका खून पिया करता था। उसने बताया कि हैवान ने डोंग इल पर घर बेचने का काफी प्रेशर डाला था, लेकिन क्योंकि उसने अपने घर को बेचने से इनकार कर दिया, इसीलिए उसने मुझे उसे किडनैप करने को कहा था। शिन को उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा कि उसने उसे किडनैप करके उनकी फैमिली को बर्बाद कर दिया। उसने फैसला कर लिया था कि वो रहमान के साथ काम नहीं करेगा और खुद ही वुल को पकड़ेगा। इसके बाद शिन फिर से हैवान से मिलता है और उसे पूछता है कि क्या उसने ही इन्हा के डैड को किडनैप करवाया था और उसे एक बेसमेंट में बंद करवा दिया था। उसने बताया कि डोंग इल अब रहमान के घर से आजाद हो चुका है और वो गुस्से में उसे कहता है कि उसने सिर्फ एक घर को पाने के लिए ये सब किया। हैवान जब ये बातें सुनती है तो वो साफ इनकार कर देती है कि उसने ऐसा कुछ भी किया है। जब शिन वहाँ से चला जाता है तो हैवान रहमान को कॉल करके कहती है कि वो उसके खिलाफ झूठी खबर ना फैलाए। उसने कहा कि उसने उससे सिर्फ घर खरीदने को कहा था, ना कि उसे किडनैप करने के लिए। इसके बाद रहमान ने फोन कट कर दिया। बाद में उसने शिन को कॉल किया और उसे कहता है कि वो वुल को मारने में उसकी मदद करेगा। उसने शिन से कहा कि वो शेडेड ओएसिस में उससे मिलने आए। दूसरी तरफ हैवान ने वुल से कहा कि वो उसे एक कैफे में मिलने आए क्योंकि वो उसे आखिरी अलविदा कहना चाहती है। उसने कहा कि आज वो अमेरिका जा रही है। वो उसे ये भी बताती है कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी से जलन महसूस की है और वो चाहती है कि वो उसी की तरह एक ऐसे इंसान से मिले जो उसे इतना ही प्यार करे जितना वुल इन्हा को करता है। हैवान ने वुल को भी बताया कि शिन उसका पीछा कर रहा है क्योंकि उसे उसका खून चाहिए। उसने कहा कि वो उसके खून से अपने परिवार पर लगे शौक को मिटा सकता है। उसने वुल को ये सब इसलिए बताया क्योंकि उसे अभी भी उसकी फिक्र है, जिस पर वुल ने उसका शुक्रिया किया। इसके बाद वुल शिन से मिला और उसे पूछा कि क्या यह सच है कि तुम्हें मेरा खून चाहिए। उसके बाद रात में वुल ने देखा कि आज पूरा चांद है। गुआंग माँ ने उसे बताया था कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। वुल उनसे कहता है कि सिर्फ उसकी मदद से ही वो आज तक जी पाया है और इतना कहकर वो गुआंग माँ को गले लगा लेता है। वो उसे इस तरह से प्यार कर रहा था जैसे कि वो उसका डैड हो। गुआंग माँ ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि वो कभी भी ऐसे वैम्पायर से नहीं मिला जो कि अपने प्यार के लिए 100 सालों तक खुद को ताबूत में कैद कर ले ताकि वो खुद की दिल की धड़कनों को सुन पाए।
वो इस बात से हैरान है कि वुल प्यार के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। अगली सुबह वुल ने इन्हा से कहा कि वो उसके साथ बाहर जाना चाहता है। इधर वुल भी डोंग साहब और सांघी को कहता है कि वो इन्हा के साथ बाहर जा रहा है। डोंग साहब रोया क्योंकि उसे पता था कि वुल उन्हें छोड़कर जा रहा है और वो अब कभी वापस नहीं आने वाला। वुल ने उनसे कहा कि वो इन्हा का ख्याल रखे। इसके बाद इन्हा वुल बीच पर जाते हैं और वहाँ पर कुछ अच्छा समय बिताते हैं। वुल ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा खुश होता है जब भी वो इन्हा के साथ समय बिताता है। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे पर पानी छिड़का, रेत पर तस्वीर बनाई और डूबते हुए सूरज को देखकर तस्वीरें ली। इन्हा ने कहा कि ये सब वुल की वजह से हो रहा है, जिस वजह से वो आज अपने दिल से जिंदगी को जी रही है। उसने उसका शुक्रिया किया क्योंकि उसने उसकी जिंदगी में आकर उसे प्यार करना और जीना सिखाया। वुल ने भी उसे कहा कि वो उसे बहुत प्यार करता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। कुछ देर बाद वुल को दर्द होना शुरू हो जाता है। इन्हा उसके लिए परेशान हो गई और उसे घर ले जाती है। वुल ने अपने सपने में इन्हा के साथ बिताई गई सभी यादों को देखा। जब वुल ने अपनी आंखें खोली तब इन्हा उसके पास सो रही थी। उसे आखिरकार पता चल गया कि इन्हा ही हासून का पुनर्जन्म लेकर आई है। वुल बहुत खुश था क्योंकि उसने अपने प्यार को पा लिया था। इसके बाद वो घर से निकल गया। उसे इस बात का दुख है कि वो अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया। इसके बाद वो बीच पर गया और शिन से मिलता है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि वो उसका खून पी सकता है और वो खुश होगा कि उसके खून से किसी की जान बच रही है। वो दुआ करता है कि इन्हा हमेशा उन लोगों से घिरी रहे जो लोग उसे प्यार करते हैं। शिन ने फाइनली रियलाइज किया कि वो असल में एक अच्छा इंसान है, जैसा इन्हा ने उसे बताया था। वो ने उसे याद दिलाया कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं, इसीलिए उन्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा। शिन ने अपना चाकू निकाला और वुल अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी इन्हा ने वुल को आवाज़ लगाई। वुल ने चाकू से अपने आप को मार लिया। उसने इन्हा को कहा कि वो उसके साथ लंबे वक्त तक रहना चाहता है। उसने वादा किया कि वो एक दिन ज़रूर मिलेंगे और वो उसे ज़रूर ढूंढ लेगा। शेडेड ओआसिस में वुल का अंतिम संस्कार होता है। कब्र बंद होने से पहले हर किसी ने वुल को अलविदा कहा। कुछ दिनों बाद गुआंग माँ इन्हा से मिला और उसने वुल का छोड़ा हुआ सूटकेस दिया। इन्हा ने जैसे ही सूटकेस खोला वो सोने से भरा था। उसने बताया कि जब इस जगह की कंस्ट्रक्शन होने वाली थी तब उसने वुल के इस सूटकेस को सेफ जगह पर रख दिया था। वुल को पता था कि वो सोना गुआंग के पास है। गुआंग माँ ने वो सोना इन्हा को दे दिया ताकि वो वुल के कर्ज को उतार सके। डुआंग साहब ने कुछ सोने का इस्तेमाल अपनी एक नई स्नैक्स बार खोलने में किया और अब वो और उसका दोस्त अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। दूसरी तरफ शिन ने अपने पैसे डोनेट कर दिए ताकि वो हार्ट डिजीज वाले बच्चों का इलाज करने में मदद कर सके। इधर इन्हा खुश थी क्योंकि शेडेड ओआसिस एक पॉपुलर जगह बन चुकी थी। हर साल वहाँ पर बहुत सारे लोग रुकने के लिए आते। इसके बाद इन्हा बेसमेंट जाकर उन दिनों को याद करती है जो कि उसने वुल के साथ बिताए थे। उसने वादा किया कि वो शेडेड ओआसिस में उसका इंतजार करेगी। जब इन्हा कमरे में वापस आई तो उसने अचानक वुल को ऊपर वाले फ्लोर पर देखा। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। इसके साथ ये के ड्रामा की कहानी कहीं पर खत्म होती है।